ये है अव्यक्त लोक। दादी गुलजार जी का ये अव्यक्त लोक। हमारी दादी गुलजार जी 50 साल तक बाबा के रथ का पार्ट निभाया, जो परमात्मा पिता स्वयं इनके तन में आकर अनेक आत्माओं को ज्ञान से भरपूर किया। ये शक्ति भवन जो उनका निवास स्थान दादी का आज झगमगा रहा है दिवाली के अवसर पर। और दूसरी तरफ दादी हमारी सबको सूक्ष्म रूप में सबको ब्लेसिंग दे रही है। जो भी देश विदेश की आत्माएं आती है उनकी ये शिक्षाएं पढ़ती है और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को ज्ञान और गुणों से श्रृंगारती है। वैसे तो बाबा ने इनके तन के द्वारा सारा शास्त्रों का सार ज्ञान सुनाया और दादी बहुत ही निर्मांचित थी, बहुत ही साइलेंट थी। वह सबको बोलती थी, ये उनका मंत्र था कि सदा खुश रहो, खुशी बांटो, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। वो तो बोलते थे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। तो जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उनके चेहरों पे मुस्कान रहती है, तो लोग बोलते गया नहीं इस दुनिया से, यहीं पर है। तो ऐसे दादी की शिक्षाएं थी जो यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखी गई है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। उन्होंने एक बल एक भरोसा, बचपन से दुनिया क्या चीज़ है उनको मालूम नहीं थी। वह सदा बाबा के स्नेह में खोई रहती थी। एक बाप दूसरा ना कोई। तो हमारे दोनों दादियाँ, या दादी गुलजार और सामने दादी प्रकाश मणि जी, उनका भी ऐसा ही था, एक बाप दूसरा ना कोई। तो दोनों सहेली आमने सामने इनका स्तंभ बनाया है, जिन्होंने सारे विश्व की आत्माओं को जगमगाया ज्ञान योग से। कुशल प्रशासन किया दादी प्रकाश मणि ने, देश विदेश में ब्रांचेस खोली, बाबा का ज्ञान दिया, जो 140 देशों में आज परमात्मा पिता के ईश्वरीय सेवा केंद्र है। और दादी गुलजार भी प्रशासिका रही, मुख्य प्रशासिका, और उन्होंने भी अनेक आत्माओं को ज्ञान योग से भरपूर करके अनेक आत्माओं का जीवन को श्रृंगारा और सदा साइलेंट रहते थे, एकांत में रहते थे। लेकिन जब बात करते थे तो हमेशा बाबा की बातें करते थे। उनको मैंने कभी भी लौकिकता की तरह नहीं देखा। वो हमेशा हर आत्मा को ऊंची नज़र से देखते थे, और चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे नौकर हो या साहूकार हो, उनको एक ही नज़र से सदा देखते थे और सबको यही सोचते थे ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी बाबा का बच्चा है। तो उनको लगता था कि हर कोई बाबा का बच्चा है, विशेष आत्मा है और सभी स्वर्ग के लायक है। ओम शांति। और ये दादी जानकी जी का एक नामी एका नामी और सच्चाई सफाई, ये इनके जीवन में प्रैक्टिकल में था सब कुछ। और ये इनका यादगार स्तंभ जो आज भी सारे देश विदेश के आत्माओं को प्रेरणा दे रहा है, जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में ज्ञान की वर्षा की, वो भी उसका साक्षी है। और सदा दादी खुश में रहती थी, उमंग उत्साह में रहती थी। सदा बोलती थी समय संकल्प श्वास, इसको सफल करो और सफल बनो। तो उनकी बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा है। आपको थोड़ा उसका
मैंने साक्षात्कार कराया, अवलोकन कराया। तो देखिए सामने डायमंड हाउस भी दुल्हन की तरह सजा हुआ है। दिवाली का अवसर है। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। बधाई।